हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। इस सीरीज़ में हम 10,000 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो सामान्य प्रबंधन को पूरी तरह से कवर कर लेगा। ये एक नया टॉपिक है और जिसको याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए इसे वन लाइनर इम्पोर्टेंट फैक्ट के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो भी विजिट कर लें। किसी बिक्री का एक सामान्य उद्देश्य है वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है? भारी सूचना है। विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। यह दर्शाता है मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। रोजनामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया खनौती कहलाता है। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना अभिप्रेरणा कहलाएगा। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाएगा? समता पर व्यापार। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? टेलर द्वारा कहा गया। POSDCORP का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लूथर गुलिक ने। POSDCORD का पूर्ण रूप क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटर, रिपोर्टिंग और बजटिंग। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज हाउस्टन का। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्य अपनाती है, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार है? भेदभाव रहित विपणन नीति। प्रणालीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर। किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? मध्य स्तरीय। वे निर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? केंद्रित विपणन नीति। संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? बाजार विभक्तीकरण। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? बिक्री प्रबंधन का हिस्सा है। लाभांश क्या है? वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयरधारकों को नकद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? पेवलोनियम मॉडल। तुलन पत्र का लेखांकन समीकरण क्या है? परिसंपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजियां। वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता, उनका लेखा कहाँ किया जाता है? मुख्य जनरल में। शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाएगा? केंद्रीकरण। ESOP का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। चेक क्या है? चेक एक विनिमय प्रणाली है। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? बाह्य घटक। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? हरविंसन ने। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है।
ये कथन किसका है? F.W. टेलर का। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार की कर्मचारियों पर निर्भर की जाती है? जिन्हें एक ही प्रकार पर कार्य बार बार करना पड़ता है। प्रतिबल साक्षात्कार क्यों किया जाता है? ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों पर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1947 में। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी प्रक्रिया है? उत्तरवर्ती। खाता बही क्या है? खातों का एक समूह है। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? 1948 में। कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? परीक्षण का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? 5। 5C मार्केटिंग के तत्व क्या है? ग्राहक, कस्टमर, कंपनी, प्रतियोगिता, कंपटीशन, सहयोगी और प्रसंग। ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबद्ध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? पद सोपान। विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना तथा नए उत्पादों पर नज़र रखना आदि क्या संदर्भित करेगा? विपणन पर्यावरण। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होगा? व्यवहार में। जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया? जॉन और स्टोरी में 4 भागों में बांटा गया। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, मौद्रिक और अमौद्रिक। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? मौद्रिक अभिप्रेरणा का भाग है। बंधपत्र, डिबेंचर और आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियों में आते हैं? दीर्घकालीन देनदारियों में आते हैं। पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाएंगे? अधिमान अंशधारी। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह क्या कहलाएगा? प्रवक्ता। किसी विशेष स्थिति पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाएगा? वित्तीय विवरण। मानव संसाधन प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं तथा कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। ये कथन किसका है? केथ सूसन का। ये सारे कथन आप ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित एवं प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मानव संसाधन प्रबंधन। सर्वप्रथम प्रबंध और प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया? ओलिवर सेल्डन ने। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण प्रत्यादेश। भारत में लेखा मानक एक किस विषय में व्याख्या करता है? लेखांकन नीतियों के विषय में। इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? स्टाफ के लिए माल के आकार एवं प्रतिशत की विशिष्टता को दर्शाता है। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया?
कार्मिक प्रबंधन में मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण को परिवर्तन करना। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? नियंत्रण का एक रूप है। प्रबंधन का प्रमुख या प्रथम कार्य क्या है? नियोजन मतलब प्लानिंग करना। ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इससे पहले के भी जितने भी वीडियो कंप्लीट हुए सबको आप एक बार ज़रूर देख लेना। और इस सीरीज़ में हमने लगभग कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं जो सामान्य प्रबंधन को लगभग पूरी तरह से कवर करेगा। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप सर्च करें टारगेट 91 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन सामान्य प्रबंधन। पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी और सारे वीडियो आप विजिट कर लेना। हेनरी फेयल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए? 14 सिद्धांत। निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से हैं? अभिप्रेरणा तत्व और संप्रेषण। बाजार अनुसंधान किसका कार्य है? विपणन प्रबंधन का। साक्षात्कार किसका हिस्सा है? भर्ती प्रक्रिया का। नियंत्रण प्रबंधक का कौन सा कार्य है? अंतिम कार्य। टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेने भर्ती की कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? विशिष्ट योग्यता परीक्षा कहलाएगा। नेतृत्व द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहे जाते हैं? अनुयायी। महाजन एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग है? असंगठित। श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित करना क्या कहलाएगा? अभिप्रेरणा। निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? कार्यमान का। पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? प्रशासकीय संगठन की। जब कंपनी की आय अनिश्चित हो तथा उसका पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो तो कौन से अंशों का निर्गमन करना चाहिए? जब कंपनी की आय अनिश्चित हो तथा उसका पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो तो कौन से अंशों का निर्गमन करना चाहिए? साधारण अंशों का निर्गमन करना चाहिए। तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट में ख्याति को किस तरह प्रकट किया जाता है? अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में। निजीकरण किसका उपाय है? निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश करना। समविच्छेद विश्लेषण क्या है? यह एक नियंत्रण टेक्निक है। गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होती है? गैर वित्तीय प्रेरणा मानसिक होती है। नेतृत्व किसका स्रोत है? नेतृत्व अभिप्रेरणा का स्रोत है। नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष होगा? व्यवहारिक पक्ष। जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का विनिमय होता है तो यह कौन सा संप्रेषण होगा? समतल संप्रेषण। आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहा जाएगा? वित्तीय विवरण कहा जाएगा। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहा जाता है? प्रत्यादेश। उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया है? हेनरी फेयोल के द्वारा किया गया। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय क्या कहलाएगा? संप्रेषण कहलाता है। उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाएगा? सहभागिता। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को क्या प्राप्त होता है? अप्रेंटिस। माल सूची मतलब तालिका किस प्रकार की परिसंपत्ति है? चालू परिसंपत्ति। पूंजीवादी और समाजवादी के मध्य कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है? स्वयं अभिप्रेरणा।
सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो यह क्या कहलाएगी? लागत निर्धारण त्रुटि कहलाती है। विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? वित्तीय विवरण। बाजार मूल्य का विक्रय प्रयास किसमें किए जाते हैं? विपणन प्रबंधन में। पैकिंग और ब्रांडिंग किसका कार्य है? पैकिंग और ब्रांडिंग विपणन का कार्य है। प्रतिफल दर में परिवर्तनशील को किस रूप में जाना जाएगा? जोखिम के रूप में। प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहा गया है? संगठन को। कर्मचारियों की पदोन्नति करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? गैर वित्तीय अभिप्रेरणा कहलाता है। टेलर की क्रियात्मक फॉर्मेनशिप का विकसित रूप कौन सा है? कार्यात्मक संगठन। किस प्रकार के संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है? अनौपचारिक संप्रेषण। प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करता है? संगठन। सक्रिय प्रबंध किसे कहा जाएगा? निर्देशन को। कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है? पर्यवेक्षण। पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है? अनौपचारिक। जहाँ कार्य पर खतरा अधिक होता है वहाँ प्रशिक्षण हेतु अपनाए जाने वाली विधि कौन सी होगी? प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। यह कार्य देखना किसका कार्य है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं? नियंत्रक का कार्य है। चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू देयता बराबर शुद्ध कार्यशील पूंजी कहलाएगा। ये फार्मूला ध्यान रखना। चालू परिसंपत्तियां माइनस चालू देयता शुद्ध कार्यशील पूंजी के बराबर है। एक वैश्विक एक बाजार के रूप में दिखाई देता है वैश्वीकरण में। किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाएगा। ये कथन किनके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर हेने के द्वारा। किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाएगा। प्रोफेसर हेने के द्वारा कहा गया। पूर्व निर्धारित लागतों को किस नाम से जाना जाएगा? मानक लागत के नाम से। व्यापार में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करता है? नैतिकता की तरफ। अधिकार अंतरण क्या है? प्रबंध की एक टेक्निक है। अभिप्रेरणा को प्रबंध का कौन सा पक्ष कहा जाता है? मानवीय पक्ष कहा जाता है। विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। यह कथन किसका है? बेकफील्ड का। मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत आएगा? नियोजन के अंतर्गत। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मक जीवनदायी तत्व है। ये किसने कहा? पीटर ड्रकर ने। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मकता जीवनदायी तत्व है। ये पीटर ड्रकर के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है। प्रबंध के सबसे निचले स्तर को क्या कहेंगे? प्रथम श्रेणी प्रबंधक या पर्यवेक्षक प्रबंधक। नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र कौन सा है? संगठन। जहाँ पर अधिक अधिकारों की बात होती है वहाँ कौन सा प्रबंध आता है? उच्च प्रबंध। प्रबंध कैसी प्रतिभा है? प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। ये किसका कथन है? प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। ये कथन लुइस एलन का है। सम्मेलन से पूर्व की हानि कहाँ डेबिट की जाती है? ख्याति खाते में, गुडविल अकाउंट में। प्रबंध कला है या विज्ञान? याद रखना प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप एक बार ज़रूर रीड करना। ऑल द बेस्ट। SWOT का फुल फॉर्म क्या है?
एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब थ्रेट्स। विपणन मिश्रित की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? विपणन मिश्रित मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा का प्रतिपादन फिलिप कोटलर के द्वारा किया गया। बेंचमार्किंग क्या है? बेंचमार्किंग सफल व्यवसाय के साथ तुलना करना। जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाएगा? एरर ऑफ कॉस्टिंग। औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण माना जाता है अंगुरीलता के रूप में। नियोजन होता है, नियोजन भविष्य काल के लिए होता है। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, ये कथन किसका है? निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, ये कथन पीटर एफ ड्रकर का है। निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? निर्णयन के संदर्भ में निर्णयन नियोजन का अंग है। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता है। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? नियोजन की प्रक्रिया लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ शुरू होती है। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? कार्यात्मक संगठन विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति है। कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? निर्णयन कुशल प्रबंध का आधार है। नियोजन का आधार क्या है? नियोजन का आधार पूर्वानुमान है। प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? नियोजन। समादेश की एकता का क्या अर्थ है? अधीनस्थ का केवल एकाधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पद सोपान कहलाता है। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रत्यास्थापन पर बल दिया जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कहलाता है। नीति निर्धारण किसका भाग है? नीति निर्धारण नियोजन का भाग है। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है समिति संगठन। प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है? प्रशिक्षण ज्ञान, अनुभव और कौशल में वृद्धि करता है। पदोन्नति एवं स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत है? ये आंतरिक स्रोत है। आंतरिक स्रोत। मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उनकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। ये कथन किसका है? बेहम का। इस तरह के सारे स्टेटमेंट आप अपनी कॉपी में नोट रखना। ये लगभग एग्ज़ाम में कई सारे पूछे जाने की संभावना रखते हैं। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाएगा? अनौपचारिक संगठन। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वो अनौपचारिक संगठन कहलाता है। मजदूरी वह व्यय है जो कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? जोड़। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स एवं डॉक्टर मार्शल ने। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत कार्ल मार्क्स एवं डॉक्टर मार्शल ने दिया। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? डेविड रिकार्डो एवं लास्ले ने। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत डेविड रिकार्डो एवं लास्ले ने दिया। मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मजदूरी कोष सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया। मजदूरी सिद्धांत जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया।
मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत J.R. हिल्म के द्वारा दिया गया। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत J.R. हिल्म के द्वारा दिया गया। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उनके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उनके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। ये कथन अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन के द्वारा दिया गया। उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? उचित मजदूरी का सिद्धांत मार्शल पिगू ने दिया। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी? निर्वाह मजदूरी की परिभाषा हिगिंस ने दी। भारत में लेखा मानक 1 इस विषय में व्याख्या करता है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। ये सारे आप पॉइंट्स पढ़ लेना, अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट।